इसलिए महात्मा लिखा है कि इस घर में श्रीमद् भागवत की नित्य पूजन होता है, तुलसी दल का अर्पण होता है, सदा महामंगल होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष भगवान है। पढ़ना लिखना तो अलग बात है, केवल रखें पूजन करें सब कुछ सिद्ध करने वाले हैं। तो इस प्रकार से कहा कि सबका उत्तर एक है, श्रीमद् भागवत। कल भी कथा आपने सुना था कि सबका उत्तर है सत्कर्म, और सत्कर्म माने श्रीमद् भागवत की कथा, जो आपने कल श्रवण किया। इस प्रकार सुखदेव स्वामी ने कहा कि महाराज ये श्रीमद् भागवत में इतना है क्या जो सब कुछ इसे मिल जाता है। सुत जी स्वामी ने कहा कि देखो, परमात्मा नारायण हर समय में हर प्रकार के वाहन से आते हैं, सवारी उनकी होती है। जैसे सतयुग में परमात्मा नारायण की सवारी का नाम गरुड़ है, गरुड़ पर चढ़ते हैं, और गरुड़ पर जब चढ़ते हैं तो उससे पंख से आवाज निकलती है, गोविंदाय तुभ्यमेव नमामि, गोविंदाय तुभ्यमेव नमामि। तो पहला उनका सवारी जो सतयुग का है वह गरुड़ है। त्रेता में सवारी क्या है, तो त्रेता में कहते हैं सवारी उनके हनुमान जी महाराज हैं। त्रेता में राम द्वारे तुम रखवारे होत न गया बिनु पैसारे, हनुमान जी हैं। कहा द्वापर में द्वारकाधीश, द्वापर के भगवान द्वारकाधीश हैं, और उनकी सवारी रथ है, रथ पर सवार होकर चलते हैं। फिर कहा कलयुग में क्या सवारी है भगवान की, कहा कलयुग की सवारी और सवार का नाम श्रीमद् भागवत है। ये सवारी भी है, सवार भी है, भगवान भी है, भगवत महिमा भी है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। कहा कलयुग में श्रीमद् भागवत समान न साधनम, भागवत के समान कोई साधन नहीं है, न सीधिम, इसके समान कोई सीधी नहीं है, न प्राप्यम, न इसके समान कोई प्राप्ति है, न गति, इसके समान कोई गति नहीं है। कहा न मुक्ति ही, इसके समान कोई मुक्ति भी नहीं है। अर्थात श्रीमद् भागवत ही कलयुग के लिए एकमात्र साधन है, जो इनके चरण में आ जाता है सदा उसकी कल्याण की प्राप्ति होती रहती है। यह श्रीमद् भागवत के अंतर्गत परमात्मा नारायण के सारे भक्तों का, भक्ति के स्वरूप का, साधना का रूप का, सिद्धि के स्वरूप का अलग अलग वर्णन किया गया है। कहा कि महाराज ये कथा सुननी कैसी चाहिए, तो कहा ये श्रीमद् भागवत की कथा नियम पूर्वक सुनना चाहिए, विधिवत सुनना चाहिए। कैसे सुनना चाहिए, कहा निर्भर होकर सुनना चाहिए। निर्भर का मतलब कि अब हमारी यही है, इनके सिवा कोई नहीं है। निर्भर हो करके, अर्थात शरीर पर कोई बोझ रखकर नहीं कथा सुननी चाहिए, ये हमें करना है, वो करना है, वो करना है, कुछ नहीं करना है। आदमी के करने से कुछ होता नहीं है। करण करावन केवल यही है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सब कर तुम केवल भगवान है, आदमी के करने से नहीं होता है। ये आशा देवी बैठी हुई है, 1.5 साल से अपनी योजना बन रही है, लेकिन कभी कहीं न कोई बाधा आ जाता है। एक बार इन्होंने कथा ऐसे ही कहा, तुरंत उतय हो गया, कथा सुन लिया। मतलब परमात्मा नारायण की जैसी ही कृपा होती है, कब कृपा होती है वो ही जानते हैं, जीव नहीं जानता है, शिव ही जानता है। तो कृपा करके कथा का अनुराग, अनुबोध, प्रारब्ध सब कुछ इकट्ठा कर देता है। आप कथा श्रवण कर लेते हैं। आपकी बात निवेदन करूं, राजवीर पहले मुझे जाना होता था, एक मुजफ्फरपुर के बड़े, उनके सैकड़ों बस चलते थे, उनकी बेटी भी आई हुई थी, अकेली बेटी थी। कहा आचार्य जी मेरे बाबूजी को कथा सुना दीजिए। कहा ठीक है सुना देंगे। तिथि भी तय हो गई, सावन मास की कथा सुनाएंगे। कथा सब सामान लेकर के रख दिया। परसों मुझे निकलना है, औसत से खबर करती है आचार्य आने की जरूरत नहीं है, पिताजी हो रहे नहीं। तो ये धन से सुलभ नहीं है,
साधन से भी सुलभ नहीं है। जब आपका पुण्योदय, आपका कर्म का उदय और गुरु गोविंद की कृपा होगी, अनचाहे भागवत भगवान आपके घर में पधार जाएंगे। केवल मन में आप याद करते रहे कि हमें ये करना है, भगवान संयोग बना देंगे। इस प्रकार से कहा निर्भर होकर के, बोझ पर नहीं लेना है कि हम कर रहे हैं, हमारा करना है, ये करना है, कुछ निर्भर होकर के, निर्भर होकर के और निर्भय होकर के। कितना निर्भय होकर कथा श्रवण करना है, भक्ति करनी है, जैसे प्रहलाद ने किया, जैसे ध्रुव ने किया, जैसे सौरी ने किया, जैसे जैसे विदुरानी ने की, ऐसे से मीरा रानी ने की। अब तो मेरे गोविंद कहते मैं तो सब कुछ हारे, कहते जैसे गजराज ने किया। मतलब बिल्कुल निर्भय होकर के भजन करना है हमें, क्योंकि परमात्मा का एक नाम निर्भय भी है। तो निर्भय होकर के भजन करना चाहिए। और श्रोता के अंतर्गत भूत का शोक नहीं होना चाहिए। भूत का मतलब पिछले समय हमने ये गलती काम किया, ये गलती काम किया, ये हो गया, ये अभी नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो वही नाचता रहेगा। तो कहते हैं सुत जी स्वामी कथा सुनते समय भूत को नहीं याद करना चाहिए, अब भविष्य का भी चिंतन नहीं करना चाहिए, करना हो करना है कुछ नहीं, वर्तमान में रहो कि मेरे ठाकुर सामने है, ठाकुर के साथ मैं हूँ, ठाकुर मेरे हैं, मैं ठाकुर का हूँ, मेरा तो गिरधर नागर और ना कोई, मेरा तो केवल गिरधर है, मेरा तो केवल गोपाल है, और मुझे का दुनिया से का, ये दुनिया बनाने वाले से मेरा रिश्ता है। इस प्रकार से परमात्मा नारायण की ये दिव्य कथा को हमें श्रवण करना चाहिए। और श्रवण करने की विधि विधान को संक्षिप्त में बताते हुए अग्रिम श्लोक में वे निवेदन करते हैं, इस संसार के अंतर्गत परमात्मा नारायण जैसा जीव का परम हितकारी, परम कल्याणकारी अपना कोई नहीं है। संसार वालों के लिए बहुत कुछ आप कर दीजिए, लेकिन एक बात में 19-20 हो गया तो 19-20 को याद करेगा और पीछे वाला आपका कर्म को याद नहीं करेगा। इस प्रकार से जीव में और शिव में अंतर यही है कि परमात्मा नारायण जीव को सदा देते 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 हैं, लेते कुछ नहीं, आशा भी नहीं रखते। कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सदगति तन गावा, कब ही कर करुणा कर दे ही, देत हेतु बिन ईश सनेही। बिना हेतु का परमात्मा नारायण हमें यह शरीर दिया है। 84 लाख योनियों में से ये मानव का तन हमें ही मिला है, बाकी किसी को नहीं मिला जो भजन कर सके। तो ये उनकी कृपा से सब कुछ हमें प्राप्त होता है। तब कहा महाराज ये भगवान रहते कहाँ, ये भगवान रहते कहाँ, ये भगवान मिलते कहाँ, भगवान से मिला कैसे जाए, अब भगवान की प्राप्ति का साधन क्या है। सुत जी महाराज ने कहा, हे सनक जी, सचमुच में आप संसार के जीवों का कल्याण का ठान लिए हैं, इसलिए उभार करके ऐसे अंशुलझित प्रश्नों को आप पूछ रहे हैं। ये भगवान ऐसे ही एक बार धरती पर अनाचार अत्याचार में विचार पढ़ा, पाप से सृष्टि पट गई। उस समय गौ विप्र संत सभी लाचार हो गए। सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए, देवता मुनि देवर्षि राजर्षि महर्षि सब आए। सब ने कहा कि प्रभु पृथ्वी पर अनाचार अत्याचार में विचार बढ़ गया है, पापाचार बढ़ा है, हम लोग क्या करें। कहा भगवान ही कल्याण करेंगे, हरि ही हरण करेंगे। हरि नाम इसलिए भगवान का एक है, वो पाप ताप संताप तीनों को पल भर भी नाम लेने से हरण कर देते हैं। तो कहा कि मिलेंगे कहाँ। तो जितने लोग थे अपना अपना उद्देश्य बतलाया। का कंदरा में रहते, खोह में रहते, गुफा में रहते, क्षीर सागर में रहते, साकेत में रहते, निज लोक में रहते। शंकर भगवान सभा में बैठे थे। शंकर भगवान मुस्कुरा दिए। शंकर भगवान जब मुस्कुराए तो लोगों ने कहा क्यों मुस्कुराए।
कहा कि मेरा तो अनुभव अलग है। क्या अनुभव है कि जितनी बातें आप लोग यहाँ रहते वहाँ रहते, भगवान यहाँ रहते, इससे मिले, ऐसे कुछ नहीं। मेरा अनुभव क्या, भगवान सब जगह है, तो मिलते क्यों नहीं है? तब शंकर भगवान ने कहा, हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हरिव्यापक चारों तरफ फैले हुए हैं, तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? क्या प्रेम नहीं तुम में है? हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। अगर ठाकुर में प्रेम हो जाए तो स्तंभ से, खंभा से प्रहलाद ने भगवान को प्रकट कर दिया। आपने देखा, तो श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं, तो परमात्मा हमें उपलब्ध होने वाले नहीं। प्रेम ते प्रकट हो गए जाना। एक ऋषि ने कहा कि महाराज दिखाई क्यों नहीं पड़ते? कहा कि आप जानते हो दुनिया जलमग्न है, 3 भाग जल है, 1 भाग भूमंडल है, लेकिन जल दिखाई पड़ता है तुझे? जहाँ तुम बैठे हो वहाँ भी जल है, लेकिन भीग रहे हो, प्यास बुझेगा इस जल से? कहा कि ना, लेकिन यहीं पर कुआं खुदवा दो तो जल मिल जाए। आज की भाषा में कहूँ मैं तो नल लगा दो नल आएगा, मिस्त्री आएगा, जाली लगेगा, उसका हैंडल लगेगा, हैंडल चलेगा, तब साफ जल आएगा। मतलब परमात्मा जल के रूप में सर्वत्र व्याप्त है। जब प्रेम रूपी नल का पाइप जल गुरु रूपी दीक्षा का उसमें सूत्र का पुरुषार्थ लगेगा तो निराकार जो भगवान जल रूप में है ऊपर आ जाएंगे, भक्ति प्यास बुझ जाएगी। ऐसा समझाया। हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। केवल प्रेम क्यों, राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले, सब जान लो, छिपा कर नहीं कहा। राम है केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम ही उन्हें प्यारा और कुछ नहीं। लेकिन शर्त है, प्रेम न बाणी उपजे, प्रेम न हाथ बिकाए, प्रेम गली अति साखरी, तामे दो न समाए। दो का मतलब है कि वहाँ अहंकार नहीं चलेगा, वहाँ द्वेष नहीं चलेगा, छल प्रपंच नहीं चलेगा, क्योंकि परमात्मा का एक नियम है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे छल प्रपंच नहीं भावा, निर्मलता मुझे चाहिए, स्वच्छता चाहिए। इस प्रकार से कहा, ये भगवान है इस संसार में निराकार है, जल रूप में है। जब गुरु की दीक्षा रूपी कुशल मिस्त्री मिल जाए तो तुम्हारे साधन रूपी पाइप लगा करके, हैंडल रूपी प्रेम लगा करके तुम जल पान करके प्यास को बुझा सकते हो। ये संसार का प्यास इस जल ही से नहीं बुझती है, ये जल से पीते ही पुनः ब्याह जागृत हो जाएगी। लेकिन जब परमात्मा की कृपा का हम जिज्ञासा करेंगे तो परमात्मा एक बार मिल जाएंगे तो पुनः पुनः संसारी जल की प्यास लगेगी ही नहीं। इसलिए भागवत के सामने वेद व्यास जी ने कहा, ये वेद व्यास जी ने कहा ये भागवत ऐसा है, ऐसा इसमें अमृत रस है, जिसने एक बार पान कर लिया दूसरे रस पीने की उसे इच्छा ही नहीं होगी। तो ये श्रीमद् भागवत की कथा करते हुए कहा कि कृपा करके आप बताइए ये भगवान संसार में आते कैसे हैं, ये निराकार साकार कैसे होते हैं। उन्होंने कहा भाई जैसे भक्ति होगी, जैसे भक्ति साधना होगी, उसके अनुसार भगवान स्वरूप लेकर के इस संसार में आते हैं। एक बार नहीं, जब जब इनकी जरूरत पड़ती है, जहाँ जहाँ इनकी जरूरत पड़ती है, जैसे जैसे आकार लेने की जरूरत पड़ती है वैसा आकार लेकर के इस संसार में आ जाते हैं। कहा जब जब जैसी जरूरत हो वैसा आकार लेकर आए। हाँ, जरूरत पड़ी तो मछली बन जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो कछुआ पड़ जाएंगे, जरूरत पड़ेगा तो बराह बन जाएंगे, जरूरत अगर पड़ गया तो नरसिंह बन जाएंगे, राम कृष्ण भी बन जाएंगे। कहा जब जब जैसी जरूरत पड़ेगा वैसा बन जाएंगे। तो महाराज अब आप कृपा करके, भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, इस संसार का विस्तार, इस संसार के सृजन और कैसे भगवान कब कब कैसे आते हैं उस कथा को हमें श्रवण कराइए।
सूत जी महाराज ने कहा इस संसार में न हवा था, न पृथ्वी थी, न पहाड़ था, कुछ नहीं था, केवल भगवान एकमात्र थे। पुनः जल में शयन करने लगे। जल को नर भी कहते हैं, आयन को घर कहते हैं। तो जल ही जिसका घर हो जाए उसे नारायण कहते हैं। तो नारायण जल में शयन कर रहे थे। तब मन में हुआ कि लीला भी करना चाहिए, लीला विस्तार करना चाहिए। तो लीला का विस्तार करने के लिए श्यामी उनके नाभि से कमल निकला। कमल को देखते देखते ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। चारों दिशाओं में देखा तो चार मुख हो गए उनके। अंत में क्या करना है, आदेश लिया, क्या सृष्टि का सृजन करो। सृष्टि का सृजन करने लगे तो सृष्टि आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि स्वतोगुणी माया परमात्मा की है, आगे बढ़ने नहीं देती है। सोना का गहना बनाना चाहेंगे तो उसका गहना नहीं बनेगा, सिलोट बन जाएगा, लोढ़ा बन जाएगा, लेकिन आभूषण बनेगा कब, जब सोना में मिलावट होगा तब। ये सोनार उसी के आधार पर आगे बढ़ते हैं लोग, उसे मिलावट करते हैं। बिना मिलावट का गहना बनेगा ही नहीं। कितना डालेंगे उनके ऊपर है, जितना डाल देंगे वो सही होगा, उसमें कुछ कमी नहीं होगी। तो स्वर्ण आभूषण जो होते हैं शुद्ध नहीं होते हैं, मिलावट से बनते हैं। ये संसार भी वैसे ही, केवल चाहेंगे कि सत्य से बना दे तो नहीं बनेगा, केवल रज से बना दे नहीं मिलेगा, केवल तम से बना दे नहीं मिलेगा। जब तीनों गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण मिलेंगे तभी सृष्टि का विस्तार होगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने सतोगुणी रचना बनाने का संकल्प लिया। सर्वप्रथम इन्होंने आदि ऋषि को प्रकट किया। आदि ऋषि में जिन्हें प्रकट किया उनका नाम है सनत, सनातन, सनत और कुमार। ये चार ऋषि हैं। चार ऋषियों को इन्होंने कहा जाओ संसार बढ़ाओ, संसार का विस्तार करो। ये संसार बढ़ाने का लाभ हानि पुण्य पाप सब ये चार कुमारों ने पूछा कि महाराज ये संसार बढ़ाने से होगा क्या? कहा कि संसार आवागमन आना जाना लगेगा, जन्म मृत्यु लगे रहेगा। कहा कि तब तो हम ये काम नहीं करेंगे बाबूजी, हम तो तब करेंगे जब करेंगे भगवान का ध्यान करेंगे, जिनके कारण आपको सृजन करने का बल मिला है, हम उन्हीं से मिलान करेंगे। ब्रह्मा जी बड़े नाराज हुए, श्राप देने पर तत्पर हो गए। तभी चारों ऋषियों ने कहा कि श्राप आप दे ही देना ही चाहते हैं ते ही दीजिए कि सदा मैं इसी बाल रूप में हम बने रहें। ये सनत, सनातन, सनंदन कुमार चारों ऋषि रूप में ही रहे और संसार के अंतर्गत ब्रह्मचर्य रखते हुए ब्रह्म से मिलने की अर्थात भगवान से नित्य मिलने की, नित्य लीला में उनके नित्य लीला कुंज में रहने वाले ये मंत्र देते रहे। संसार का दृष्टि नहीं हुआ। अब कहते हैं दूसरा अवतार भगवान का एक कल्प में, ये कल्प कल्पांतर जो कथाओं में भेद सुनते हैं वो कथा में भेद नहीं है, कल्प भेद है। भगवान जी से जिस कल्प में आए हैं उस रूप में उस कल्प में नाना प्रकार की लीलाओं को किए हुए हैं। एक समय की बात है कि भगवान को बराह के रूप में प्रकट होना पड़ा है। बराह माने सुअर होता है। अब सूत जी महाराज से सोनक जी ने कहा कि महाराज ये बराह और कोई जंतु नहीं मिला कि बराह मिले, कि बराह का रूप क्यों धारण करना पड़ा इन्हें? कहा कि देखो पूर्व कल्प की ऐसी बात है, एक बड़े प्रतापी ऋषि हो गए जो आदि सप्तऋषि, द्वादश रचना की ऋषि का नाम हम जो लेते हैं उसमें कश्यप महाराज भी बड़े प्रतापी ऋषि हैं, ब्रह्मपुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आदेश दिया। सृष्टि में इन्होंने देवताओं को रचना पहले की, देवताओं की रचना की। तो इनकी पत्नी अदिति थी, अदिति से देवताओं की रचना की। इनकी कई पत्नियां थी और इन्हीं पत्नियों में एक दिति भी पत्नी थी। दिति बहुत दिनों तक संतान नहीं हुई। संतान बहुत दिन तक जब नहीं हुई है तो कश्यप ऋषि से उन्होंने प्रार्थना की मुझे भी संतान चाहिए।
आज जब भी पूजा पर बैठे हो, जब भी ध्यान में बैठे, जब भी संध्या काल में बैठे, उसी समय देवी आ जाए और कहे कि मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। ऋषि महाराज ने समझाया कि देखो तुम मेरी धर्मपत्नी हो, धर्म के काम में विस्तार में तुझे सहयोग करना चाहिए, धर्म बढ़ाने में। जब मैं धर्म के काम में लगती हूँ तो संसारी काम की बात करने लगती हूँ, संसार की मर्यादा पति पत्नी की बात करने लगती हूँ, ये ठीक नहीं है। कहा कि नहीं, आप अदिति को ज़्यादा जानते हैं, मुझे कम जानते हैं, मुझे संतान चाहिए। कहा कि अभी नहीं जाओ। संध्या का समय में एक दिन आई, पुत्र को मांग करने लगी। ऋषि ने बहुत समझाया कि देखो ये संध्या का समय भगवान का पूजा का समय है, भगवान की बंदगी का समय है, ये आरती का समय है, ध्यान का समय है। हर समय काम के लिए अलग अलग बनाया गया है। कहा कि इस समय में तुम यह गृहस्थी कर्म प्रवेश मत करो। लेकिन पत्नी ने बड़ा जोर दिया, संयोग उस दिन का जो रहा हो, गर्भ धारण किया। ऋषि महाराज ने कहा, देख दीदी, तुम्हारी बात में आया, तुमने जिद किया, जिद का फल अच्छा नहीं होगा। संसार में तुम्हारी सबद देवता की मां के नाम से जानी जाती है, तुम अब दानों के मां के नाम से जानी जाओ, तुम दानों की मां बनेगी। कहा दानों, हाय ये क्या हो गया? कहा कि अब क्या होगा? कहा वर्षा जब उसे सुखाने, समय चूक गया, तुम तो देवता नहीं दानों की ही मां बनोगी। ऐसी के गर्भ से दो दानों प्रकट हुए, जिनका नाम हुआ हिरण्यकशु और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष हिरण्यकशु, यह बहुत परास्था की अंत में कि महाराज ये दानव होंगे, राक्षस होंगे, तो ये सारा सताने के काम करेंगे, देवताओं से लड़ाई करेंगे, भजन नहीं करेंगे, तो मेरे कुल में एक भक्त भी आना चाहिए। कहा कि चलो मेरा आशीर्वाद है, तेरे घर में एक भक्त भी आएगा। वही इसी घर में अगली पीढ़ी में हिरण्यकशु के घर में ये प्रहलाद बन करके प्रकट हुए। कहा कि मान तो बड़ा जी के अवतार से इनसे क्या संबंध है? का संबंध है ना, ये दीति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशु दो महाप्रतापी राक्षस हुए। ये हिरण्याक्ष इतना प्रतापी हुआ, इतना प्रतापी हुआ कि सभी देवताओं को पराजित कर दिया। सभी देवताओं को अपने स्वयंभू राजा पर बैठा। देवता सब बड़े प्रताड़ित होने लगे। अब क्या करें? अब सबको कष्ट पहुंचाने लगे। लेकिन कहीं कहीं जाए तो ये हिरण्याक्ष किसी किसी युद्ध में हार जाए। तो उसने अपने गुरु से पूछा कि ये क्यों, कैसा हो रहा है? देवताओं के गुरु का नाम बृहस्पति है और दानवों के गुरु का नाम शुक्राचार्य है। पूछा क्या करूं? कहा कि देखो इस संसार में तुम भगवान को हरा सकते हो, लेकिन विप्र को नहीं हरा सकते हो। जब तक एक भी संसार में तपस्वी विप्र रहेगा, लोमोटी और कमंडलू वाला, तब तक तुझे विश्व विजय मिलने वाली नहीं है। तपोबल विप्र सदा बरियारा। गाधी महाराज परम प्रतापी राजा हो गए, उनके बेटा विश्वामित्र हुए। जब वशिष्ठ जी से हार गए, क्यों हार गए? तो कहा इन्होंने मैं क्षत्रिय हूँ, विप्र का बल मेरे पास नहीं है। कहा धन बलम धिक बलम, बल बलम धिक बलम, सब का धिकार है बल को, विप्र बलम बलम। विप्र का जो तप का बल है वही असली बल है, इसलिए मैं विप्र बनूंगा, परवर्षी बनूंगा। आप जानते हैं वशिष्ठ महाराज ने आशीर्वाद दिया, अद्य परवर्षी वो बने। राजपाट छोड़ दिया उन्होंने। अगर परवर्षी नहीं बनते तो राम जी के घर जाते क्या, राम जी का विवाह का अगुवाई करते क्या? तो परवर्षी बने। तपबल, तप इतना
तब कहा कि तुम जीत नहीं सकते हो, कहा कि लोग रहते कहा कि ब्राह्मण महल में नहीं रहता है, झुग्गी झोपड़ी में रहता है, कंदराव में रहता है, कुआं में रहता है, तट पर रहता है, कहीं भी वो रहेगा, पेड़ की छाया में रहेगा, तब ही उसका आधार होता है, लंगोटी ही धन होता है, कमंडली ही उसका संदूक होता है, कुछ नहीं चाहिए, कोई नाम के बल पर चलता है। कहा अच्छा ये जितना स्थान बताए सब पृथ्वी पर ही होगा, न कंदरा होगा, पहाड़ होगा, झुगी झोपड़ी सब धरती पे रहता है। कहा हाँ ठीक। वह धरती को उठाया और सातल में डुबाने के लिए ले जाने लगा। त्राहि त्राहि हलचल मची संसार में, अब क्या होगा। सब लोगों ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की। विष्णु भगवान ने कहा चिंतन मत करो, चिंता मत करो, मैं उपाय निकाल रहा हूँ। वही परमात्मा नारायण पृथ्वी को बचाने के लिए, ऊपर लाने के लिए वराह का रूप धारण किया और अपने थूथने से पृथ्वी को ऊपर फेंक दिया और इस हिरण्याक्ष को वध कर डाला। इस प्रकार से वराह भगवान के रूप में एक भगवान के 24 अवतार में महत्वपूर्ण अवतार हुआ। अर्थात भगवान जब जैसी जरूरत हो वैसा रूप धारण कर लेते हैं, क्योंकि भगवान कैसे है, निराकार है। निराकार का मतलब जल जैसा है, जरूरत पड़े तो जल लोटा का कार लेगा, जरूरत पड़े तो गिलास जैसा हो जाएगा, थाली में रखेंगे थाली जैसा हो जाएगा, अगर जरूरत पड़े तो सुराही में रखेंगे तो सुराही जैसा हो जाएगा। जैसा जरूरत पड़े सब रूप ले लेता है। जब वैसे भगवान भी जब जैसा जरूरत वैसा भगवान अपना रूप धारण कर लेते हैं। बड़े बड़ा भगवान की तो बड़ा भगवान का दूसरा अवतार हुआ। तीसरा अवतार है, ताकि तीसरा अवतार वह है जिसे देवर्षि नारायण के नाम से हम जानते हैं। देवर्षि नारायण का अवतार क्यों? नारद जी का अवतार क्यों? नारद ब्रह्मा जी के बेटे, ये अवतार भी क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि संसार में बड़ी मेहनत से परमात्मा नारायण सृष्टि करते हैं, फिर भी कुछ लोग पथ से विचलित हो जाते हैं, अधिकार पाकर, बल पाकर, धन पाकर भटक जाते हैं। जो करना है करते नहीं और जो नहीं करना है उसी को करते हैं। भजन में मन नहीं लगेगा लेकिन निंदा शिकायत कलम में खूब मन लगेगा। जो करना नहीं है, जो करना उसे मन नहीं लगेगा। ये श्रीमद् भागवत सप्ताह के अंतर्गत यही सूत्र दिया जाता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, यही दिया जाता है। वराह भगवान के प्राकट्य में ये आधारभूत आपने कश्यप अद्वितीय के गृहस्थ जीवन के चित्त होने का परिणाम देखा। राक्षस पैदा संध्या में केवल भजन करने का समय, भोग का समय नहीं। संध्या काल में 4 बातें कभी नहीं करनी चाहिए और 4 बातें कभी भूलना नहीं चाहिए। जब संध्या का समय आ जाए, भजन करना, आरती दिखाना, भोग लगाना, ध्यान करना, भजन करना, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। 4 काम कभी नहीं करना चाहिए। संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या, जो संध्या का समय मतलब गधबेर का जो टाइम होता है, दिन रात का बीच वाला संक्रमण काल, उस काल में भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करेंगे बीमारी को न्योता देंगे। अगर सोएंगे तो आपकी आयु क्षीण होगी, अगर पढ़ेंगे तो पागलपन होगा। अगर गृहस्थ जीवन में आप प्रवेश करते हैं तो गृहस्थ जीवन के अंतर्गत राक्षस पैदा होगा। जो आज आप देखते हैं घर में गृहस्थी जीवन पर विचार करें तो पहले जैसी स्थिति हमारे आपके घर की नहीं रही। बेटा तभी तक आपका बेटा रहता है जब तक उसकी शादी नहीं होती। वो शादी लिखा ससुराली ही लागी प्यारी, जिसके लिए हाय करते हैं। इतना ही नहीं,
अभी तो एक नया परंपरा निकल गया। हमारे घर में पहले 3-3, 4-4 पीढ़ी के लोग रहते थे, सब आनंद में रहते थे। लेकिन अब बेटा बड़ा योग्य बन गया, सुयोग्य हो गया, बड़ी नौकरी में है। एक बाप एक माँ दर्जनों बेटा बेटी को पालन पोषण कर लेता है आज भी, लेकिन एक बेटा अपने माता पिता का पोषण नहीं कर सकता। अनंत व्रत की कथा आती है जिसमें जंगल में जा रहे हैं, ऋषि ने एक देखा 2 कुआं हैं, 2 कुआं में से जल निकलने लगता है तो बगल वाला 7 कुआं भर जाता है, लेकिन 7 कुओं में से जल निकलने लगता है तो 2 कुओं पर भरता नहीं है। पूछा कि ये 2 कुआं कौन है, ये 7 कुआं कौन है? कहा कि देखो ये 7 कुआं ये इसके 7 संतान है। किसके 7 संतान? ये 2 कुआं देकर। कहा कुओं के भी संतान होते हैं? ना, ये माता पिता, ये बाप, इनके दोनों के बाप माँ है, ये उनके संतान है। तो ये दोनों जो भरते हैं तो 7 को भर देते हैं, लेकिन 7 मिलकर के भी दोनों को भर नहीं पाते। आजकल वृद्धाश्रम बनने लगा है। अब वृद्धाश्रम में गरीब का बाप में माँ नहीं रहता है, उसका बाप मतारी रह रहा है जो धनी है, बड़े उच्च पद पर है, लेकिन अपने बाप माँ बाप को संभाल नहीं रहा है। ऐसे वृद्धाश्रम बनते जा रहे हैं। ये भारत का लक्षण नहीं है। भारत का लक्षण तो श्रवण कुमार हमारे, भारत का लक्षण तो श्री राम जी हैं, पिता दीन मोहि कानन राजू। हमारा आदर्श राम कृष्ण श्रवण कुमार है। ये विदेश में बात विचार सब हो सकता है, हमारे यहाँ चलने वाला नहीं है, लेकिन चलना शुरू हो गया है। टीवी पर रोज आप सुन रहे हैं नृत्य, हमारा ही कर्म नहीं है। देव ऋषि नारद का पदार्पण हुआ। कहा कि देव ऋषि नारद का किस लिए अवतार हुआ? कहा कि संसार में कली आएगा, अब कली में लोग अपने कर्म से च्युत हो जाएंगे, तो उन भूले भटके लटके अटके लोगों को सदमार्ग पर लाने का काम नारद करेंगे। इसलिए नारद भगवान का अवतार हुआ, नाम पड़ा नारद। नारद का मतलब है नारद, जिसका वचन कभी भी रद्द न हो। जिसका वचन कभी रद्द न हो उसे नारद कहते हैं। हम लोग उल्टा अर्थ कर लिया, जो चुगली करता है, बात चलाता है, उसको कहते हैं कि नारद है। नारद भगवान ऐसा नहीं करते, अपराध ये भी होता है। चुगली तो केवल जीव करता है, यह अवतार कोई नहीं करते। ये तो सत्य का उद्घाटन, सत्यम धीमहि, सत्य का आचरण करते हैं। ये देवरा ऋषि का प्रकट हुआ संसार में भोले भटके जीवों को कल्याण करने के लिए। चौथा भगवान का अवतार होता है नर नारायण का। ये चौथा अवतार नर नारायण का है, नाम से ही स्पष्ट आता है। नर पहले है, नारायण बाद में। विचार कीजिए, यही अवतार बद्रिकाश्रम में हुआ। वहाँ के भगवान है बद्री नारायण, पहले बद्री तब नारायण। बद्री माने अर्जुन, नारायण माने कृष्ण। ये कली का अवतार है बद्री नारायण। कभी बद्री नारायण आप जाइए, बद्री नारायण जाना को बहुत दुरुकार्य नहीं, अब साधन हो गया है, आप जा सकते हैं। तो वहाँ पर बद्री नारायण भगवान का अवतार हुआ है। बद्री माने अर्जुन, नारायण माने भगवान कृष्ण भगवान। चौथा अवतार बद्री नारायण के रूप में हुआ। इसलिए हुआ कि संसार के जीवों को यह बताइए कि जो जीव इस संसार में आएगा, अब भगवान की सेवा में तत्पर रहेगा, भगवान की सेवा में लगा रहेगा, तो भगवान उसे कभी छोड़ने वाले नहीं है। अपने ऊपर जीव को ऊपर बैठाएंगे, आप अपने नीचे बैठेंगे। अर्जुन को गद्दी पर बैठाया, अपने नीचे उसके पैरों में बैठे। पहले यही बद्री, बोलिए बद्री नारायण भगवान की जय। और पांचवा अवतार भगवान का जो होता है वो कपिल नारायण का होता है। काक महाराज इतना जल्दी जल्दी अवतारों कथा कहते जा रहे हैं। काक देखो ये 7 ही दिन में सब कथा कहनी, 18,000 श्लोक है, 12 स्कंध है, 335 अध्याय हैं। और प्रथम अध्याय में पहुंचा हूँ
तो ये कथा को केवल याद दिला देता हूँ। जैसे गाड़ी चलती है, जो खिड़की से सब देखते चलते हैं, वैसे ही संसार का, भगवान की कथा की संसार का दर्शन आप खिड़की से करते चले, जरूरत के अनुसार विस्तार से सुनाएंगे। लेकिन सूर्य महाराज ने कहा कि नहीं, इसको थोड़ा तो सुना दीजिए। कहा कि देखो, संसार की रचना के लिए भगवान ने आदि ऋषियों को प्रकट किया, लेकिन सृष्टि में कोई ऋषि मन नहीं लगाया, सब भगवान में लगा, ध्यान लगाने लगा। तब उनके बाएं अंग से शत्रुपा का, दाएं से मनु महाराज का, मनु शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। अमनु शत्रुपा का प्राकट्य हुआ तो उन्हें 3 बेटियां हुई, देवहूति, आकुति, प्रसूति। 2 बेटा हुआ, एक का नाम हुआ उत्तानपाद, एक का नाम हुआ प्रिय व्रत। कहते हैं कि उनकी जो प्रथम कन्या हुई देवहूति, देवहूति बड़ परम सुंदरी थी, देवकन्या थी। विवाह किससे हो? तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि कर रहे थे, सृष्टि नहीं बढ़ी, तो उनके नाक के पास से अश्वकर्ण गिरा, तो उससे एक ऋषि प्रकट हो गए जिनका नाम हो कर्दम ऋषि। विवाह कैसे हो? तो उसी कर्दम ऋषि से ब्रह्मा जी ने इस मनु शत्रुपा की विवाह अर्थात अपनी पोती का विवाह उनसे करा दिया। जब विवाह करा दिया, पहले तैयार नहीं हो रहे थे विवाह करने के लिए, लेकिन इस शर्त पर तैयार हुए, जब हमारे घर में कोई संतान हो जाए तो मैं अपना तप में लग जाऊंगा। कहा ठीक है। देवहूति तैयार हो गई, एक संतान हो जाए। देखते देखते 9 कन्याएं हो गई, विवाह भी हो गया। तब कहा कि मैं चलूँ, सब काम हो गया। कहा कि हमारा संतान का मतलब लड़का लड़की दोनों होता है, अभी तो केवल लड़की हुई है, उसका विवाह कर दिया, लड़का कहाँ हुआ? लड़का जब हो जाए मेरे घर में तो आप चले जाओ, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। कहा ठीक है, चलो तप करो। दोनों तप करने लगे। तप करते करते बहुत समय बीता, तो तप के कारण इनके घर में, इनके जैसे ही गर्भ धारण किया, ऋषि महर्षियों का आना शुरू हो गया, पुरुषों की भाषा शुरू होने लगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे प्रमा। ये स्तुतियाँ नित्य इनके घर में होने लगी, पुरुषों की दृष्टि होने लगी। 12 बजे घड़ी घंट कौन बजाता है पता नहीं चले। पता कैसे चलेगा? क्योंकि तप किया तो देवहूति गर्भ में परमात्मा नारायण प्रकट हुए हैं। तो सबने आरती किया। समय आया तो कपिल भगवान का प्रागट्य इनके घर में होता है। प्रेम से बोलिए कपिल भगवान की जय। तो कपिल भगवान आए। कपिल भगवान जब प्रकट हो गए तो जितने आदि ऋषि पुला है, पुलस्थ है, अंगिरा है, कणादि है, वशिष्ठ है, गोपादि है, ये आदि ऋषि जितने, इसको कश्यप है, पराशर है, वेद व्यास है, सब ऋषि आकर इनके सामने बैठ जाते थे। छोटे हैं। माता देवहूति को लगा कि मेरा बेटा छोटा है। यही सब दुनिया के बड़े बड़े जानकार ऋषि महर्षि इसके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। ये क्यों, क्या बात हो? सब लोग चले गए। एक दिन पूछा, कपिल तुम भगवान हो क्या? कहा कि माँ, तुम्हारे जैसे तपस्वी की गोद में भगवान नहीं तो दूसरा आ सकता है। कहा घुमा कर मत को, भगवान हो कि नहीं? कहा कि माँ कैसे मैं कर सकता हूँ मैं, लेकिन तुम इतनी पवित्र में भगवान ही लाएगा। दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसे समय बीतने लगा, 4 वर्ष के हो गए, भीड़ बढ़ने लगी। अब कर्दम ऋषि तो चले गए, चूंकि भगवान उनके घर में आ गए, मोक्ष को प्राप्त कर लिया। अब देवहूति ने एक दिन पूछा इनसे कि हे कपिल, ये भक्ति क्या होता है, योग क्या होता है, मुक्ति क्या होती है, युक्ति क्या होती है, अब मुक्ति का उपाय क्या है, तुम मुझे बताओ। कहा कि माँ क्या तुम पूछ रही हो, मैं भगवान थोड़े हूँ। कहा कि ना, तुम भगवान ही हो। भगवान नहीं होते तो तुम्हारे ये वशिष्ठ जाते, भगवान नहीं तो पुलस्थ, अंगिरा, गणाद, गौतमादि ये ऋषि तुम्हारे कश्यप पराशर ही आते, वेदव्यास आते। नहीं तो भगवान हो, बोलो बताओ मुझे कैसे मुक्ति होगी। मन में कहा, जिसके गोद में
भगवान खेला हो, जिसका दूध का पान भगवान ने किया हो, अभी तक तो उसका मोक्ष बाकी है। तुम्हारी मोक्ष हो गया माँ? कहा कि नहीं नहीं बताओ। तब उन्होंने अष्टांग योग को बताया। अष्टांग योग का मतलब कहते हैं यम है, नियम है, आसन है, ध्यान है, धारणा है, समाधि है, ये अष्टांग योग कहा जाता है। कि नियम से रहिए, संयम पूर्वक रहिए, प्राणायाम कीजिए, आसन लगाइए, ध्यान लगाइए, फिर समाधि लगेगी, आपका मोक्ष हो जाएगा। कहा कि ये सब हमको समझ में नहीं आता है। आसान तरीका बताइए, इतना गुड़ौती में आसन पर लगाएगा, ध्यान करेगा, जो करेगा, ये नहीं होगा। तब लोगों ने कहा भगवान की भक्ति करो। भक्ति का मतलब क्या हुआ? भक्ति का सीधा क्या मतलब है? इस संसार में मेरा कोई है न मैं किसी का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान का मैं हूँ, बस यही भक्ति कहते हैं। भगवान को अपना मान लेना ही भक्ति है। भगवान हमारे हैं, इनके सिवा कोई नहीं है, यही जान लेना भक्ति है। हर चीज में भगवान को देखना भक्ति है। मीरा रानी ने इस कलयुग में दिखा दिया, कलयुग में दिखा दिया। जब इनके पति मर गए, सास मर गए, ससुर मर गए, इनका देवर राणा सांगा बड़ा उत्पाती था। अब मन लग गया था फकीरी में मीरा रानी को। अब सोचा कि बदनामी हो रही है, साधु संत इनके घर आने लगे थे। लेकिन मीरा ने तो कहा कि मैं तो दीवानी हूँ, मुझे अब क्या दुनिया से लेना देना। तब उसने इनको मारने के लिए सर्प भेजा, लेकिन सर्प में भी अपने कृष्ण कन्हैया को देखा। 20 हलाहल फेंका, लेकिन 20 में भी कृष्ण कन्हैया का चरणों को देखा और वह अमर बन गई। तो जो ये भक्ति, हर चीज में भगवान को देखना भक्ति है। इस प्रकार से कपिल नारायण भगवान का 5वां अवतार होता है। 6वां अवतार भगवान का दातात्रेय के नाम से जाना जाता है। कहा कि ये दातात्रेय भगवान का